Hello students, how are you all? Welcome to my new channel Biology NEET from Star Career Institute बीकानेर। मैं हूं आपकी प्रिया मैम, योर बायोलॉजी टीचर। और आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान की प्रस्तावना। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट इससे जुड़े हुए हैं और कौन कौन से ब्रांचेस है बायोलॉजी की। सो स्टूडेंट्स, आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब भी हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि जीव विज्ञान क्या है यानी बायोलॉजी क्या है। तो आप लोगों को ऐसे तो पता होगा जीव विज्ञान क्या है, बट जनरली अगर हम देखें तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है बायोस, ठीक है, और दूसरा शब्द है लोगस। बायोस एंड सेकेंड वन इज लोगस। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब जो होता है वो होता है जीवन। जीवन यानी लाइफ, ठीक है। यानी बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन यानी लाइफ। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? अध्ययन, ठीक है। तो ये दो चीज़ है। जनरली जीव विज्ञान दो वर्ड से बना है। एक तो आपका बायोस, बायोस मतलब जीवन यानी लाइफ, और लोगस, लोगस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। तो अगर हम कलेक्टिवली देखें तो जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ यानी जीवन का अध्ययन करना। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ लाइफ यानी जीवन का अध्ययन करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजी टर्म जो है इट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके बायोलॉजी टर्म जो है वो दिया था। लेमार्क जो है वो फ्रांस से हैं, ठीक है, और जो ट्रेविरेनस है वो कहाँ से हैं? जर्मनी से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक फेमस साइंटिस्ट है जिसे हम एरिस्टोल, हिंदी में इनका नाम पढ़ा जाता है अरस्तु। एरिस्टोल या अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक। तो स्टूडेंट्स, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोल हैं, अरस्तु हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की, यानी जीव विज्ञान की शाखाओं की। जीव विज्ञान की शाखाओं में मेनली बायोलॉजी को 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहला है बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में कहते हैं पादप विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज़ जूलॉजी। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। तीसरा जो पार्ट है दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान। अब हम बात करें तो ये तीनों का मतलब क्या है। जनरली बॉटनी के अंदर हम लोग पादपों का अध्ययन करते हैं। पादपों का अध्ययन करते हैं।
अब पादपों के अध्ययन से मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। जूलॉजी की बात करूं तो हम यहाँ पे एनिमल्स की स्टडी करते हैं, यानी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। तो ये मेन 3 ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। सो स्टूडेंट्स, ये 3 ब्रांचेस हैं, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर बॉटनी की, तो हर एक ब्रांच का, तीनों ही ब्रांच के फादर हैं जिन्होंने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए इस फील्ड में कार्य किया है और उन्हें उस फील्ड का क्या बना दिया गया है? फादर, ठीक है। तो जब मैं बॉटनी की बात करती हूँ तो बॉटनी के जो फादर हैं दैट इज़ थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। यानी आप कह सकते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? थियोफ्रेस्टस है। इसी तरह से अगर मैं जूलॉजी की बात करूं, यानी जंतु विज्ञान की, तो जो जंतु विज्ञान के जो फादर हैं वो हैं एरिस्टोल यानी अरस्तु, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी की मैं अगर बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर जो हैं दैट इज़ लुईस पैस्चर, लुईस पैस्चर। तो माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं दैट इज़ लुईस पैस्चर, जूलॉजी के जो फादर हैं वो है एरिस्टोल यानी अरस्तु, और बॉटनी के जो फादर हैं वो है थियोफ्रेस्ट। ये है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आगे और भी ब्रांचेस हैं जिसके बारे में हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट जो अपना ब्रांच है दैट इज़ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। अब वर्गीकी क्या होता है? इट्स अ साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यानी जीव का आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं यानी पहचान करते हैं, नामकरण करते हैं या उसका वर्गीकरण करते हैं, तो वो जिस शाखा के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी। तो सेकेंड ब्रांच है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में कहते हैं आकृति विज्ञान। आकृति विज्ञान क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म, साइज, शेप, कलर, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है जब किसी भी जीव के बाहरी रूप यानी बाहरी लक्षण, आकार, रंग, संरचना, इन सभी का अध्ययन किया जाता है तो आप उसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अपनी जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं भ्रूण विज्ञान। अब भ्रूण विज्ञान क्या होता है? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो यानी भ्रूण का अध्ययन करना। भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अपनी नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हिंदी में कहते हैं ऊतक विज्ञान, यानी जब हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज़, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ऊतक में डिफरेंट टिश्यूज़ आते हैं, ऊतक आते हैं, कॉलनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा, इन सभी का जब हम डिटेल स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी जो होता है उसको हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका में सेल का स्टडी किया जाता है यानी डिटेल स्ट्रक्चर सेल के बारे में पढ़ा जाता है, एक एक चीज़ पढ़ी जाती है, कैसे फंक्शन करता है, क्या उसके पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनील्स हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, वो किस तरीके से हमारे बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल्स ना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशिका का विस्तृत अध्ययन करना।
नेक्स्ट जो है दैट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी या कह सकते हो पारिस्थितिकी विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट, यानी जीवों के वातावरण का अध्ययन करना। जीवों के वातावरण यानी कोई भी जो जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किस टाइप के इन्वायरमेंट में रहता है, किस टाइप के हैबिटेट में रहता है, एयर में, लैंड में, फॉरेस्ट में, वाटर में, तो उनको वहाँ रहने के लिए क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या कंडीशन होते हैं, और इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इकोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। अब सभी ब्रांचेस के बारे में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। कुछ खास ब्रांचेस हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, पैथोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, साइटोटैक्सोनॉमी हो गया। तो ये बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड होती है और जिनको अलग अलग फील्ड में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था अपना इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब हम धीरे धीरे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हम बॉटनी भी पढ़ेंगे और जूलॉजी भी पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम अपनी नीट की तैयारी को क्या करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।